Good morning, students. I am Neetu Changu, your maths teacher. In last class, we discussed the exercise 6.5 till question number 7. If you have not seen previous video, please see that first for better understanding. In today's class, we will move further. Question number 8. O is interior of triangle ABC. कि आपका एक ट्रायंगल है ABC, ओ मतलब इंटीरियर के अंदर का पॉइंट है, ओ हमने कर लिया। उसके बाद है OD परपेंडिकुलर टू BC। OD कहाँ पे? OD वो किसके परपेंडिकुलर है? BC के। सेम एज इट इज OE परपेंडिकुलर टू AC एंड OF परपेंडिकुलर टू AB। अब आपको क्या है, प्रूफ क्या करना है? EO का स्क्वायर, EO इट्स मीन क्या हो जाएगा? आपको एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगी सेम एज इट इज, OB कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और OC भी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। ओके, तो आपका गिवन में क्या हो जाएगा? गिवन में हो जाएगा ट्रायंगल ABC क्या है? OD परपेंडिकुलर टू BC एंड OE परपेंडिकुलर टू AC और लास्ट में OF परपेंडिकुलर टू AB। कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा कंस्ट्रक्ट दी AO BO और लास्ट वाले OE। नेक्स्ट में आ जाएगा प्रूफ। आपको यहाँ पे है गिवन है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं क्या प्रूफ करना है। सॉरी, टू प्रूव में और प्रूफ में हमें जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन कर दी थी। अब नेक्स्ट हो जाएगा इन ट्रायंगल। हमें पहले वाला ट्रायंगल ले लेते हैं AFO, ए ट्रायंगल AFO। तो AFO में क्या हो जाएगा? OF स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस AF स्क्वायर किसके इक्वल है? AO के इक्वल है। OA के स्क्वायर के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम जैसे ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब हमें ट्रायंगल लेना है दूसरे वाला BDO। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? इन ट्रायंगल BDO। BDO में क्या हो जाएगा? OD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर इक्वल टू में OB का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट में आ जाएगा इन ट्रायंगल। अब क्या फाइंड आउट करना है? OC का स्क्वायर। तो OC का है तो नेक्स्ट ट्रायंगल हमारा कौन सा बन जाएगा? CEO। इन ट्रायंगल CEO तो क्या हो जाएगा? OC का स्क्वायर इज इक्वल टू में EO का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर नहीं EC का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नोट इट डाउन प्लीज। या फिर एक काम करते हैं, मित्र को साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 2 3। तो 1 2 3 में क्या होगा? क्या था हमारा? AO का स्क्वायर इज इक्वल टू में OF का स्क्वायर प्लस में AF का स्क्वायर। इक्वेशन 2 में क्या है? OB। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे? OB का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड में OD का स्क्वायर
प्लस में BD का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, OC का स्क्वायर, अब क्या हो गया OE का स्क्वायर प्लस में EO का स्क्वायर। यहाँ की तीनों इक्वेशन सेट ही तो हो गई। अब हमें क्या करना है, टू प्रूफ में देखो क्या फाइंड आउट करना है। हमारी एक चीज और रखी है OA, OB और OC। OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर और OC का स्क्वायर, तो सेम एज इट इज क्या हो जाएगी AO स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर प्लस में OC स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या है माइनस OD, तो यहाँ पे क्या है इधर को प्लस में है, अपोजिट साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो OD स्क्वायर माइनस है OE, तो यहाँ पे क्या है OE भी है और लास्ट वन इज OF, तो यहाँ पे OF भी है। ये हो गया। अब क्या रिमेनिंग हो गया AF स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर प्लस में EC स्क्वायर। आपका जो प्रूफ का प्रूफ हो गया, इसमें ना आपका LHS इज इक्वल टू में RHS, hence proved that this. Question number 10, a wire vertical chord of height is 18 centimeter. It means कि एक हाइट ले लेते हैं वो 18 सेंटीमीटर, ये पोल हो गया और उसकी हाइट है। उसके बाद है 24 मीटर लॉन्ग, कि वो 24 मीटर क्या है लॉन्ग है अटैच टू दी अदर एंड, कि यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। अब नेक्स्ट है हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, कि यहाँ से हमें ये चीज फाइंड आउट करना है। इसमें दिस इज 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा एंगल ABC। अब क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में AB है, AB इज इक्वल टू में 18 मीटर, AC इज इक्वल टू में 24 मीटर। स्टूडेंट्स आप इसको हाइट भी मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट है BC आपको फाइंड आउट करनी है कि बेस फ्रॉम द पोल, बेस ऑफ द पोल, ये आपको फाइंड आउट करनी है। अब क्या देगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इज गिवन 24 मीटर, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB 18 मीटर गिवन प्लस में BC स्क्वायर, BC हमें फाइंड आउट करना है, तो BC सेम एज इट इज आ जाएगा। अब 24 का स्क्वायर क्या आएगा 576 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 प्लस में BC स्क्वायर। नेक्स्ट इज वन साइड इज वेरिएबल वैल्यू, वन साइड इज कांस्टेंट वैल्यू, तो 576 में क्या हो जाएगा इधर से 324 इस साइड में आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में BC स्क्वायर। इधर तो साइड में माइनस करके देख लेते हैं हम। 576 में से 324 माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5 एंड 5 में से 252 इसका तो में BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर क्या ये किसी का स्क्वायर है नहीं, तो इसे हम साइड में रूट में आंसर लेके आ सकते हैं, या ये भी आंसर आपका ठीक होगा, लेकिन आपको फिर क्या करना होगा ये लिखना होगा 252 रूट इसका तो में BC। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 252 हमें कैसे करेंगे 3 यहाँ पे पेयर्स बन गए, इसमें 2 3 से 6, तो क्या हो जाएगा 6 रूट 7 इज इक्वल टू में BC। तो आपकी जो ये BC है बेस ऑफ द पोल क्या आ जाएगी 6 रूट 7। नोट इट आउट। क्वेश्चन नंबर 11, नो स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर, कि कोई एक एरोप्लेन है वो उड़ रही है, वो नॉर्थ की स्पीड में जाती है, नॉर्थ की साइड में जाती है, तो 1000 किलोमीटर पर आवर में जाती है।
सेम वही एरोप्लेन वापस फिर क्या करती है, वेस्ट में जाती है और उसकी स्पीड क्या होती है 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेस आफ्टर 1 and 1.5 की क्या है, अभी अब फिगर को ड्रॉ कर लो। नॉर्थ में जा रही है तो नॉर्थ में है 1000 पर किलोमीटर है, लेकिन हमें किसका निकालना है 1.5 आवर्स का। तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 1 और प्लस 1 3, तो 1000 इनटू में 3/2 क्या हो जाएगा 500 को तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500। तो इसमें जो यहाँ से है ये एक पॉइंट ओ मान लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो दिस इज 1500 किलोमीटर। अब उसके बाद जो टर्न कर रही है वेस्ट में कर रही है, तो वेस्ट का भी सेम फैसिलिटी ओपन हो जाएगा ऐसे ही 600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू में 1800। तो वेस्ट में क्या जाएगी 1800 हो जाएगी। अब उसके हमें दोनों का डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब हमें यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लेते हैं, ये बी लेते हैं और ये हमें फाइंड आउट करें, तो क्या हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AO का स्क्वायर इज इक्वल टू में प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू में AB का स्क्वायर। आप ट्रायंगल भी लेट कर सकते हो, ये ट्रायंगल AOB तो AO इज 1500 स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर 1800 स्क्वायर इज इक्वल टू में AB स्क्वायर। और 1500 स्क्वायर इसमें 15 मल्टीप्लाई बाय 15 2 to 5 और यहाँ पे 2 0 है तो डबल हो जाएंगे 4 1 2 3 4। सेम एज इट इज 18 स्क्वायर है 3 to 4 और यहाँ पे 2 0 और हो जाएंगे तो 0 0 0 इक्वल टू में AB स्क्वायर। रब दिस व्हाट इट आउट। अब इन दोनों को क्या प्लस कर लेते हैं, साइड में प्लस कर लेते हैं। नंबर 2 5 और 3 to 4 3 to 4 तो 4 और 5 9 4 और 5 तो क्या जाएगा 5 4 9 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल टू में AB स्क्वायर। तो यहाँ पे लास्ट में जब इवन नंबर्स में है तो इसका मतलब ये 100 का स्क्वायर होता है। अब सेम हमें बस 549 का स्क्वायर रूट निकालना है, किससे 9 और 3 से डिविजन है, यस क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय लास्ट में क्या रिमेनिंग था 61, बस 61 अंडर रूट में आ जाएगा। इसका तो AB का स्क्वायर तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 300 रूट 61 इसका तो में AB स्क्वायर। आपको फाइंड आउट क्या करना था AB, तो क्या हो जाएगा 300 रूट 61 हेंस प्रूव। नोट इट आउट। क्वेश्चन नंबर 12 टू पोल्स ऑफ ए हाइट कि आपको दो पोल्स गिवन है, ये दो पोल्स गिवन होंगे, उसके बाद है 6 मीटर एंड 11 मीटर। तो ये वाला 6 हो जाएगा तो सपोज ये वाला 11 हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। ऑन ए प्लेन ग्राउंड कि प्लेन ग्राउंड से यहाँ से एक बेस बना देते हैं हम एंड डिस्टेंस द फीट फॉल्स 12 मीटर कि जो ये डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से ये डिस्टेंस 12 है तो सेम ऑल्सो ये 12 हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स, ये हमें क्या करना है ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इसमें कि A B C D E। तो BC है वो क्या हो जाएगा 11 माइनस 6, तो ये वाला तो क्या है ये 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ वाला जो CD है वो 6 है तो सेम BC 6 हो जाएगा और AB है AB आपका 5 हो जाएगा।
टोटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए पूल की? 11 होनी चाहिए। सॉल्यूशन मिल जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल लेना है आपको? ए बी सी। इट्स मीन बी इज परपेंडिकुलर, तो आपका 90 डिग्री का बन जाएगा राइट एंगल। तो ए बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर इज 5 प्लस में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी। ए सी हमें क्या है? फाइंड आउट करनी है। 5 स्क्वायर 25 प्लस 12 स्क्वायर 144 ए सी स्क्वायर सेम ऐसे 144 प्लस 25 क्या हो जाएगा? 169 इज इक्वल टू में ए सी स्क्वायर। अब 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर, तो 13 ए सी। तो आपकी जो ये डिस्टेंस है ए सी है वो क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स आपकी आंसर आ जाएगा 13। नोट इट डाउन प्लीज। Question number 13. D and E are the point of the side CAC. Okay, take a triangle. उसके बाद है एट राइट एंगल एट सी, तो इट्स मीन सी राइट एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब ए बी। नेक्स्ट है आपको प्रूव करना है ए का स्क्वायर और यहाँ पे डी और ई क्या है? पॉइंट्स है। ए सी के हो जाएगा डी पॉइंट और सी बी के हो जाएगा आपका ई पॉइंट। इसमें आपको इन दोनों को मैच कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। एंड डी बी ए। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में हो जाएगा डी एंड ई पॉइंट्स है सी ए और एंड सी बी है। कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए ई डी बी and DE. Next, using Pythagoras theorem. दूसरा जगह अब एक ट्रायंगल कौन सा लेना है? GCE ट्रायंगल लेना है आपको DCE। इन ट्रायंगल अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं ACE ट्रायंगल ACE। AC का स्क्वायर प्लस में CE का स्क्वायर इक्वल टू में AE का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट ट्रायंगल लेना है हमें BCD। उसमें हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस में DB का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट आएगा एडिंग इक्वेशन
1 एंड 2 में क्या है, इक्वेशन नंबर 1 ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में AC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 में प्लस में DB का स्क्वायर CD प्लस में CD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखो AE और DB आपका सेम एज इट इज आ गया, प्लस में DB स्क्वायर। नेक्स्ट है आपको AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इधर को देखो AB स्क्वायर वो AC स्क्वायर प्लस में CB स्क्वायर। तो अब यहाँ पे AC देखो AC और CB, तो ब्रैकेट में लिख दो AB स्क्वायर प्लस में CB स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या आपका रिमेनिंग में क्या आ गया, CE स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। अब CE स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर वो किसके इक्वल आ रहा है, DE स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर DC स्क्वायर प्लस में CE स्क्वायर। ये वाला ट्रायंगल है, इसमें कौन सा हो जाएगा, ECD और इस वाले ट्रायंगल में आपका ट्रायंगल AB। AE स्क्वायर प्लस में सेम एज इट इज DB स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, अब AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर को क्या भी लिख सकते हो, AB स्क्वायर प्लस में DE स्क्वायर। आपको प्रूफ क्या करना था, AE स्क्वायर प्लस में DB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में DE स्क्वायर। हेंस क्वेश्चन नंबर 16, equilateral triangle proved that the 3 times and the square of the one side or 4 times the square of the one is altitude। इसमें आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें क्या है, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है, दिस इज 90 डिग्री। तो क्या जाएगा ABC और AD का जो नीचे पॉइंट है इसको D कर लेते हैं। अब आपको प्रूफ करना है कि ये है, ये 3 टाइम्स है किसका, 4AD का स्क्वायर। तो गिवन में आ जाएगा आपका एंड ट्रायंगल ABC और AD परपेंडिकुलर टू BC। तो प्रूफ में आ जाएगा 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू में 4AD स्क्वायर। प्रूफ में रहेगा एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जब हमें बस इधर वाला AB वाला ही फॉर्म करना है तो इसमें ADB ट्रायंगल ले लेंगे, ADB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इज इक्वल टू में AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू में AD स्क्वायर प्लस, अब BD है वो किसका हाफ है, BC का हाफ है, कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC। नेक्स्ट हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू में AD स्क्वायर प्लस में BC अपॉन स्क्वायर, 2 2 जा 4। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू में AD स्क्वायर प्लस में BC के रिप्लेसमेंट में AB स्क्वायर अपॉन में 4। नेक्स्ट हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू में टेक एलसीएम 4, अब यहाँ पे क्या है 1
1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 AB स्क्वायर प्लस में 4 4 जा 5 इक्वल टू में AB। अभी देखो अभी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4AB स्क्वायर इक्वल टू में 4AD स्क्वायर प्लस में AB। नेक्स्ट अब AB सेम है तो इधर को आगे माइनस हो जाएगा 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू में 4AD स्क्वायर। ओके 4 माइनस 1 3AB स्क्वायर इक्वल टू में 4AD स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमें प्रूफ क्या करना था, 3AB स्क्वायर इक्वल टू में 4AD स्क्वायर। आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन, नोट इट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में से सीबीएसई में से एक क्वेश्चन एवरी ईयर आपका पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16। आई होप ऑल क्वेश्चंस विल बी क्लियर कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे वो सब आपको क्लियर हो गए। और अदरवाइज किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।